Assalamu alaikum, dear students, class 9th, not only for 9th, also for all students of chemistry. तमाम लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, ज़रूरी नहीं कि ये 9th का है, लेकिन आपके पेपर में हो सकता है, इसलिए आपके लेवल का मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो जनाब, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, कल हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से परे पड़े होते हैं, दूर पड़े हुए होते हैं। आज उनके कुछ प्रॉपर्टीज़, जो दो प्रॉपर्टीज़ कल थे, इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका नंबर आता है डिफ्यूजन का। जनाब, आप ज़रा डिफ्यूजन के बारे में पढ़े कि डिफ्यूजन क्या चीज़ होता है। डिफ्यूजन हम कहते हैं, आप ज़रा समझने की कोशिश करो। एक बंदा है, अभी अगर इसी वक्त मैं, जो आप लोग घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो सिलेंडर में ले आओ और यहाँ पर मैं रखो, आग जलाए बगैर उनका नाव को मैं खोल दो, तो विदिन 2 सेकंड्स या विदिन अ सेकंड, जो मेरा करीबी स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठा है, ये कहेगा सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बू आ रहा है। लेकिन जो कॉर्नर में स्टूडेंट बैठा है या उस कॉर्नर में स्टूडेंट बैठा है, वो ज़रूर कहेगा यार ये तुम झूठ बोलते हो, बू तो कोई है ही नहीं। एंड तकरीबन 10-15 सेकंड बाद वो कॉर्नर वाले स्टूडेंट, यस सर बू है। क्या हुआ था? कुछ हुआ था यूं कि यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनके कंसंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन बहुत कम था। इसलिए क्या हुआ, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से मॉलिक्यूल ने हरकत शुरू की और कम मॉलिक्यूल वाले जगह की तरफ मॉलिक्यूल चले गई। तो इसी ऐसा मोमेंट जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा इर्तिकाज़, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ हरकत करते हैं, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड इर्तिकाज़ इन उर्दू, दिस इज डिफ्यूजन इन इंग्लिश, दिस इज कॉल्ड व्हाट, sorry, in Urdu this is called nafuz. This is called nafuzo. इर्तिकाज कंसंट्रेशन मीन, इर्तिकाज को उर्दू में, कंसंट्रेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? इर्तिकाज कहते हैं। यानी बोहतात, जिस साइड पर किसी चीज के बोहतात हो तो कम साइड वाली जगह की तरफ वो मॉलिक्यूल हरकत करते हैं। तो गैस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि ये डिफ्यूजन करेगा। डिफ्यूजन क्या चीज है? The movement of molecule from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration, यानी मॉलिक्यूलों का ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ हरकत को क्या कहता है? डिफ्यूजन कहता है। समझ आया? समझ आया? बट इन स्ट्रिक्ट केमिकल सेंस, केमिस्ट्री के जुबान में यहाँ पर मुख्तलिफ गैसेज है। यहाँ पर है, अभी ये हवा तुम्हारे पास हवा गैसेस का मिक्सचर है। हो सकता है किसी जगह पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो और इस साइड पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो और यहाँ पर मैं लेट फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ मूवमेंट करेगा और ऑक्सीजन उस तरफ मूवमेंट करेगा। दिस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जब गैसेस स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। गैसेस क्या मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ, ये हवा हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें मीथेन गैस है, जिसमें कुछ नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन थोड़े से अमाउंट में ये भी मौजूद है। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी डिफ्यूजन करेगा गैसेस। जनाब, आप लोगों ने पहले ये पढ़ा है कि गैसेस का वॉल्यूम ख़ास वॉल्यूम नहीं हो सकता है कि उनके मॉलिक्यूल दूर पड़े होते हैं। गैसों का ख़ास शेप नहीं हो सकता है। इसका भी यही आंसर है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं और इसके बाद डिफ्यूजन करेगा। अभी एक और आंसर प्रॉपर्टी है जिसे इफ्यूजन कहते हैं। जनाब, थोड़ा सा बताऊंगा, अगर आप लोग ये करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इस कमरे को बंद कर दो,
आप कंप्लीट इन दरवाज़ों, इन सुराखों वगैरह सब जितने भी सुराख, छोटे छोटे सुराख है, इनको भी आप बंद कर दें, खिड़कियों को बंद कर दें। और आप यहाँ पर ऐसा करें कि कोई तेज़ बू वाले चीज़ जलाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि आपने क्या किया, वो जो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिलेंडर ही का नॉब्स खोल दिया, अंदर सिलेंडर का नॉब्स आपने खोल दिया, तो क्या होगा? क्या बाहर बू जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, बाहर बू जाएगा। ओके। इन दीवालों में, इन दरवाजों में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सुराख है, होल्स है। उन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल से मॉलिक्यूल क्या करते हैं? डिफ्यूज होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। यानी ज्यादा का, यहां पर गैस के कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाहर कम था, तो इस ज्यादा से कम की तरफ चले गई। लेकिन कैसे चले गई? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स के जरिए चले गई। तो ऐसा डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ चलते हैं ना, ये भी डिफ्यूजन है। लेकिन ये चूंकि माइक्रोस्कोपिक होल के जरिए हो रहे हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसको फिर क्या कहा जाता है? तो गैसेस इफ्यूजन भी करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैसेस का, जिसमें ये होता है कि गैसेस क्या करेगा? माइक्रोस्कोपिक होल से ये डिफ्यूजन करेगा। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल से ये क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा। समझ आया? क्लियर है जनाब? इसके बाद नंबर आता है प्रेशर का। अभी मुझे ये बताओ, क्या गैस के आंखें होते हैं कि नहीं होते? गैस मॉलिक्यूल के आंखें होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल का है, गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके आंखें नहीं होते हैं, ठीक है? क्या गैस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं कि नहीं होते? पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है? अच्छा जनाब, क्या उनको स्पेस अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है? अवेलेबल है। अगर मैं ये करो, अभी प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं ऐसा करो कि आप लोगों से कहो कि अपने आंखें रुमाल से बांध रखो, आंखों को बंद कर दो, और जनाब किसी ने बैठना नहीं है, किसी ने खड़ा नहीं होना है, आपने हरकत करना है, तो जनाब आप हरकत करेंगे। आप क्या करेंगे? आप जब हरकत करेंगे तो अभी तो आपको कुछ नजर नहीं आता है, तो इसलिए कभी एक दूसरे के साथ आप टकराएंगे, कभी आप इस कमरे के दीवारों के साथ आप टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? और जब आप आपस में टकराते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रेशर। अब गैसेस जो होते हैं ना, गैसेस के मॉलिक्यूल जो उनके रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि वो एट ए टाइम जिसमें लीनियर, वाइब्रेटरी, रोटेशनी सारे के सारे मूवमेंट परफॉर्म होते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल कभी लीनियर मोशन करेगा, सीधी जाएगा, कभी वाइब्रेशन करेगा, कभी रोटेशन करेगा, ठीक है जी? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कभी टकराते हैं। एक दूसरे के साथ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? एक दूसरे के साथ वो टकराते हैं। कभी एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो कभी कंटेनर के वॉल्यूम के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से गैस प्रेशर प्रोड्यूस करता है। गैस का कोई एक खास प्रेशर होता है कि नहीं होता है? तो जनाब अभी आप ज़रा देखिए, मैं अगर ये कहो कि मेरे पास ये दो गैस मॉलिक्यूल है, अगर एक दूसरे के साथ ये टकराता है तो मैं महसूस करता हूँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। तो गैसेस का खास प्रेशर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि गैसेस प्रेशर क्यों क्रिएट करता है, तो आपका आंसर ये होगा कि जनाब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से परे पड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और हमें पता है कि ये हरकत करेगा, तो गैस मुसलसल हरकत में रहते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के साथ टकराएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और कभी कंटेनर के वॉल्यूम के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से गैस प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है? तो गैस का
खास प्रेशर भी होगा। जरा आगे इसमें चलते हैं। प्रेशर को आप डिफाइन कैसे फिर करेंगे? गैस का ये प्रेशर आप कैसे डिफाइन करेंगे? पोर्स पर यूनिट एरिया आप डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? पोर्स पर यूनिट एरिया। पोर्स पर यूनिट एरिया। आप यूनिट एरिया लेंगे, क्या करेंगे? यूनिट एरिया लेंगे। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले ले, या सेंटीमीटर स्क्वायर ले एरिया आप ले ले। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप ले लें, और इस पर ऊपर से नीचे की जानिब जितना पोर्स हो जाता है ना, जितना पोर्स आता है, उस पोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। पोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। ओके, समझ आया? मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं P = F ओवर A। मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखते हैं? P = F ओवर A। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब अब जरा आगे जाइए, इसका थोड़ा सा यूनिट निकाल देते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, और एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो ये बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल के। ठीक है? किस चीज के? इसको पास्कल भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि पास्कल बहुत छोटा यूनिट होता है, इसलिए हम इनको बड़ी किलो पास्कल वगैरह में तो तब्दील करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा आगे जाना है। इनको अदर यूनिट्स में, एटमॉस्फेरिक यूनिट्स में हम भी नापते हैं जनाब। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे आप देखें हमारे ऊपर, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और बहुत सारे दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, बहुत सारे गैसों का एक ब्लैंकेट ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है? याद रखो कि गैसों पर तो ग्रेविटी का इतना असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एटमॉस्फेयर ऊपर जो है वो नीचे की जानिब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई होता है, तो नीचे की तरफ हरकत करता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर बनता है। इस प्रेशर को जो ऊपर से नीचे की जानिब हम पर है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। जनाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? आप मरकरी का एक कॉलम ले लें, मरकरी का एक कॉलम ले ले, इसमें आप 76 सेंटीमीटर तक ये मरकरी से भर ले। ये 76 सेंटीमीटर तक ये जगह है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 76 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है? इसमें आप मरकरी डालें, मरकरी से पुल कर दो, और इसको उठा के आप क्या करें? किसी एरिया पर ये ऊपर से नीचे की जानिब लगाओ। जितना ये फोर्स डाल देता है इस एरिया पर, इस एरिया पर 74, और एरिया आपने कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप ले ले। नीचे जमीन में आप क्या करें? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ले ले। इसके बाद आप क्या करें? 76 सेंटीमीटर वाला जो लंबा तुम्हारा मरकरी कॉलम है वो ले ले, ये इसके ऊपर रखें। यहां पर जितना प्रेशर उन्होंने प्रोड्यूस किया, उस प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM, याद रखो 1 ATM बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी।
मरकरी के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या 1 एटीएम आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से ज़रब दे दो तो ये 760 मिलीमीटर बनते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और याद रखो ये 1 एटीएम आल्सो बराबर होता है 760 टा के बराबर होता है। अब टा क्या है? टा भी प्रेशर का एक यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी प्रेशर के यूनिट में आप शुमार कर सकते हैं। टा क्या है? 1 टा इज इक्वल टू 1 टा जो होता है 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ओके, ये साइंटिस्ट है, उनने डिस्कवर किया, इसलिए इसको टा का नाम भी दिया। जनाब अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 ATM इज आल्सो इक्वल टू 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल। यानी 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं? 10, 13, 25 पास्कल्स होते हैं। 1,13,025 पास्कल्स होते हैं 1 ATM में। यानी एक टाइम में अगर आप सी लेवल पर है, तो मैं बताने वाला हूं, अगर आप सी लेवल पर है तो तुम्हारे ऊपर कितने पास्कल काम करते हैं? 10, 13, 25 पास्कल प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम सी लेवल पर नहीं हो। याद रखो जब ये सी लेवल है, थोड़ा सा आप हाइट की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा ये अगर यहाँ पर कर लो, यहाँ पर अगर मैं कर लो तो आपको बताने वाला हो। थोड़ा सा सॉरी, इसको तो मैंने मिटा दिया, नहीं मिटाना चाहिए था, नहीं मिटाना चाहिए था, इसको दोबारा से लिखूंगा फिर। जनाब ये हमारे पास अगर सी लेवल है, ये ज़रा ऊपर पहाड़ी इलाके है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट बना होता है, ये यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ये सी लेवल है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो पहाड़ी, अब चूंकि कि आप तो पहाड़ी इलाकों में हैं हम लोगों, ठीक है, हम सी लेवल पर नहीं है। कराची में प्रेशर जो होता है, या पेशावर में भी ऐसा होता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, इस्लामाबाद थोड़ा सा तो हाइट पर है, लेकिन फिर भी लाहौर एटसेट्रा, यहाँ पर प्रेशर ये सी लेवल है तकरीबन, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? 1 ATM होगा। लेकिन ऊपर वाले इलाकों में प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, 1 ATM से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर या पास्कल से भी थोड़ा सा कम होता है। ये गैसेस का प्रेशर होता है। ओके जनाब, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है कंप्रेसिबिलिटी। आप जरा देखें कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है। जब इसके ऊपर आप प्रेशर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? जब आप इसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है जनाब? देखो अब गैस के, मेरे हाथों को जरा देखो, मेरे हाथों के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं। इसको थोड़ा सा आप इस पर प्रेशर डालें तो देखो ये कंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉलिड को देखो, इस पर मैं कितना भी प्रेशर क्यों ना डालो कभी कंप्रेस नहीं हो रहे हैं। लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन गैस जो होता है गैस कंप्रेस होगा। गैस जो होगा, गैस का क्या होगा? गैस में कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कंप्रेस हो जाता है। जब आप इसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पर लिक्विफिकेशन भी हो सकता है, वो अलग पॉइंट है, अलग टॉपिक है, वो कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, वो क्या है? आप ज़रा इसको देखो V, तो इसका ये क्या है आप ज़रा बताइए, ये प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आपने, मैंने लिखा है, अभी मिट गया है, अभी थोड़ा सा मिट गया है, तो मैं बताने वाला हूँ क्या? मोबिलिटी। ये है हमारे पास नहीं, मोबिलिटी नहीं है, ये है हमारे पास क्या है? डेंसिटी है, डेंसिटी। चलो आप डेंसिटी को ज़रा पढ़े, ये पहला ये मोबिलिटी है। चलो मोबिलिटी आप ज़रा देखो इसको, मोबिलिटी एंड दिस वन इज डेंसिटी। आप इसको ज़रा पढ़े तो आपको समझ आएगा। मोबिलिटी का मतलब होता है जो हरकत कर सकता है, मोबाइल। आप
मोबाइल जो चीज, देखो एक स्टेशनरी होता है, एक मोबाइल होता है। स्टेशनरी चीज जो हरकत नहीं करता है, जो जगह पर पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी चीज, और जो चीज हरकत करता है उसको हम कहते हैं मोबाइल चीज। ठीक है, तो अभी देखो तुम्हारे पास क्या गैसेस एक जगह पर खड़े रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते हैं। गैसेस को तो देखो, अभी मेरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और पता नहीं किधर किधर चला गया, वो तो हरकत करते रहते हैं। देखो ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है, अभी अपनी जगह खड़ा नहीं है। मैं सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? क्या ऑक्सीजन जगह पर एक जगह पर खड़ा है? नहीं खड़ा है, हरकत करता रहता है। क्या करता है? हरकत करता रहता है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ना, क्या करेगा? हरकत करेगा। गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हरकत ही में होते हैं। वो क्या होते हैं? हरकत ही में होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन एंड फाइनल वन इज डेंसिटी। द नेक्स्ट एंड फाइनल वन इज डेंसिटी। आप इस पॉइंट को समझने की जरा कोशिश करो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखो तो आपको सही समझ आएगा। ठीक है, डेंसिटी हम कहते हैं, मेहरबानी करो आप जरा तवज्जो के साथ सुने इसको। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास होता है D इज इक्वल टू m/v। जनाब अगर मैं ये पूछूं कि क्या 1 किलो रोए कॉटन, रोए जानते हो? रोए मालूच, जिसको मालूच और पश्तो में कहते हैं, कॉटन। कॉटन 1 किलो रोए यानी कॉटन ज्यादा वजनी होगा या 1 किलो चीनी? तो आपका क्या आंसर होगा? आप लोगों का आंसर क्या होगा? बराबर होंगे। शाबाश, दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1 किलो रोए ज्यादा जगह घेरता है, यानी 1 किलो कॉटन ज्यादा जगह घेरता है, या 1 किलो चीनी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑटोमेटिकल आंसर ये होगा कि 1 किलो रोए जो होगा, जो कॉटन है, वो ज्यादा जगह घेर लेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो गया, अब ये बताइए गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या ज्यादा जगह घेरता है कि नहीं घेरता है? वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर देता है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से परे पड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से गैस ज्यादा जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से गैसेस ज्यादा जगह घेर लेता है। और डेंसिटी का हम कहते हैं कि D इज इक्वल टू m/v, यानी वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या गैसेस के डेंसिटी ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम होंगे, क्योंकि अभी क्या है? वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड के होंगे, इसके बाद डेंसिटी लिक्विड्स के होंगे, और इसके बाद गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। गैस का डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी। समझने की कोशिश करो, जिस चीज की डेंसिटी कम हो, जिस चीज की डेंसिटी कम हो वो ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा, और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा हो वो नीचे की जानिब जाएगा। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, अक्सर फिजिक्स में ही पूछा जाता है कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक शहीतर, लकड़ी का एक शहीतर जिसको आप कहते हैं बश, पश्तो में इसको बश कहते हैं, ये पानी में डाल के नहीं डूब जाता है, पानी के सतह पर तैरता है, लेकिन एक छोटा सा कील सोई आप पानी में डाल दे तो वो डूब जाता है। क्यों? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि भाई वाटर का डेंसिटी जो शहीतर है उसके डेंसिटी से, जो लकड़ी है उसके डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे चला जाता है और लकड़ी को ऊपर ले आता है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है। लेकिन जो सोई है, सोई का डेंसिटी छोटा सा कील है, वो क्यों डूब जाता है? क्यों? उनकी पानी का डेंसिटी कील के डेंसिटी से कम है, इसलिए पानी ऊपर आता है और कील नीचे चला जाता है। समझ आया? अब गैसेस को जरा देखिए
गैसेस का चूंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए सब चीज़ों के ऊपर चला जाएगा। तो जब भी सारी देखो ये मार्कर जो है, ये जब मैं छोड़ देता हूं तो ये नीचे की तरफ आता है, लेकिन मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे मुंह से जो निकलता है तो नीचे नहीं बल्कि ऊपर चला जाता है। क्यों? क्यों? उनकी गैसेस का डेंसिटी सबसे कम होता है। समझ आया? तो गैसेस का डेंसिटी कम है, दैट इज वाई ये ऊपर ही ऊपर उठता रहता है। ओके, समझ आया होगा मसला? आप इस तरह करें। बहुत सारे प्रॉपर्टीज को मैंने एक साथ पढ़ाए हैं, वरना ये अलग अलग टॉपिक्स है। आप पढ़े, अगर कोई मसला हो तो फिर से पूछे, इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, इंशाल्लाह करते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।